हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम अपने रोग निदान व्याधि सीरीज के नेक्स्ट व्याधि दैट इज द कास रोग के बारे में। कास रोग में हम लोग बात करेंगे कास रोग की व्याख्या, उसके हेतु, उसके संप्राप्ति, संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक, उसके प्रकार और भेद के बारे में बात करेंगे और भेदानुसार उनके लक्षण और साध्य असाध्यत्व के बारे में बात करेंगे। मतलब कि जो भी चीजें हमें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस पढ़नी है, हर एक टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कास के व्याख्या के बारे में। तो सबसे पहले बोला गया कसनात कासः कसते अनेन इति कासः, या फिर कस गतो कसति शिरः कंठा ऊर्ध्व गच्छति वायुरिति कासः। मतलब कि मुख से बाहर निकलते समय वायु से जब टूटे हुए कास के बर्तन जैसा आवाज उत्पन्न होता है तब उसे कास कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब सांस वायु जो है हमारे मुख से बाहर निकलती है तो उससे जब फूटे हुए या फिर कांच के बर्तन जैसा, मतलब कि जो तांबा का बर्तन होता है उसके फूटे हुए बर्तन के जैसा जब आवाज निकलता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? कास व्याधि कहते हैं। इसके हेतु की बात करेंगे कि किन किन कारणों से बेसिकली कास व्याधि उत्पन्न होती है। तो इसमें बोला गया है कि धूम सेवन अर्थात दूषित हवा का सेवन करने से उत्पन्न होता है, कूलर से निकलकर हवा में फैलने वाले रजकणों मतलब कि पॉलेंस के संपर्क में आने के कारण से होता है, अति व्यायाम करने के कारण होता है, मतलब बहुत ज्यादा व्यायाम करने जिससे क्या होगा वात प्रकोपित होकर कास रोग की उत्पत्ति कर सकता है। साथ ही साथ मल मूत्र आदि वेगों का विशेषतः चौथु वेग का धारण करने के कारण, अति रुक्ष आहार द्रव्यों का सेवन करने के कारण और अन्न सेवन करते समय अन्न नलिका की बजाय प्राण नलिका में चले जाना। मतलब खाना खा रहे, खाना जो होना चाहिए वो जाना कहाँ चाहिए? इसोफेगस में, लेकिन उसके जगह पे चला गया ट्रैकिया में। तो ऐसे कंडीशन में विशेष करके बातों करते हुए अन्न सेवन करने से ऐसा होता है। मतलब कि ये कब होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, खाते समय बात करते हैं तब। और जीर्ण प्रतिस्याय से कास की उत्पत्ति होती है। मतलब कि बहुत समय से अगर रनी नोज है, पीनस है, प्रतिस्याय है, तो ऐसे कंडीशन में उससे क्या होता है? कास की उत्पत्ति होती है। ये डिफरेंट रीजन बताए गए हैं जिनके कारण यहाँ पे कास की उत्पत्ति देखने को मिलती है। अब कास की संप्राप्ति बेसिकली बोला गया है कि अध प्रतिहतो वायु ऊर्ध्व स्रोतः समाश्रितः, मतलब कि जो नीचे की तरफ जाने वाली वायु है वो प्रतिहत हो गए, मतलब कि अपने दिशा से विपरीत जाकर ऊर्ध्व में जाकर जब समाश्रित होती है वहां पे स्थान संचय करती है तो कास रोग को उत्पन्न करती है। तो क्या बोला गया है इसके संप्राप्ति चक्र में कि हेतु सेवन से वात प्रकोप होता है। ये जो प्रकोपित वात है या फिर प्राण की अनुलोम गति को उदान की ऊर्ध्व गति का अवरोध होता है, मतलब कि प्रतिहंत है, जैसा कि हम लोग ने देखा कि वहां पे अवरोध उत्पन्न होता है। और जो प्रकोपित वायु है उसका उरा और हृदय एवं कंठ प्रदेश में अवरोध हो जाना, जैसा कि समाश्रित देखा कि ये क्या होता है? प्रकोपित वायु कहाँ पे जाते हैं? ऊर्ध्व स्थान में, उरा स्थान में जाके वहां पे कंठ एवं हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं और वायु द्वारा शिरस्थ सभी स्रोतों का संपूर्ण कर लेती है। मतलब उरा ऊर्ध्व स्थान में जितने भी स्रोतस है वो या फिर शिरस्थ स्रोतस से सभी को संपूरित कर लेते हैं, वहां पे ये स्थान संस्कृत कर लेते हैं और शरीर में सर्वत्र आक्षेप की उत्पत्ति करती है, कन्वर्जन्स स्टार्ट कर देती है लाना। और फूटे हुए कांच पात्र के आवाज जैसा आवाज कंठ से बाहर निकलता है, इसी कंडीशन को हम लोग कास रोग कहते हैं। वहीं पे इसके संप्राप्ति घटक की बात करेंगे, कौन से दोष इसमें इन्वॉल्व है। तो बेसिकली दोष में बोला गया है कि जो वात प्रदान कफ और पित्त दोष है उसका अनुबंध देखने को मिलता है। मतलब कि जो कास रोग है उसमें वात तो प्रधान है लेकिन उसमें भी कफ और पित्त का अनुबंध देखने को मिलता है। दूसरी की बात करें तो रस और अन्न इसमें दुष्टि होते हैं, प्राणव रस व अन्नव स्रोतस इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। साथ ही साथ इसका अधिष्ठान बोले तो कंठ या फिर गल प्रदेश रहता है। संग एवं बीमार गमन स्रोतो दुष्टि होता है। यहाँ पे जाठरा अग्नि मंद होते हैं जिसके कारण बहुत जगह पे क्या होता है? स्रोतो अवरोध होता है। कफ के कारण क्या होता है? स्रोतो अवरोध होकर यहाँ पे वो जो वात है उसका प्रतिलोम गति होकर यहाँ पे कास जो रोग है उसकी उत्पत्ति मानी गई है। स्वभाव में ये आंसुकारी होता है और बेसिकली साध्य असाध्यता में बोला गया कि अगर नवीन कास रोग है तो वो साध्य हो जाएगा, जीर्ण है तो कष्ट साध्य होगा, लेकिन अपज या फिर क्षतज है मतलब कोई भी क्षत के कारण, ट्रॉमा के कारण है तो वो याप्य होता है। कास के प्रकार की अगर हम बात करें तो पंचकासा स्मृता वात पित्त श्लेष्म क्षत क्षय 5 प्रकार का बोला गया है। कौन कौन सा? वातज, पित्तज, कफज, फिर क्षतज और क्षयज। इस तरह से 5 प्रकार का हमें क्या देखने को मिलता है? कास के प्रकार देखने को मिलता है। अब बोला गया कि ये 5 कास उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो वातज कास है वो इजिली ट्रीटेबल है, पित्तज उससे थोड़ा कष्ट साध्य होता है, ये याप्य हो जाता है मतलब कि और कुछ साध्य हो जाता है। क्षतज और ज्यादा बलवान होने से और इजिली ट्रीटेबल नहीं रहता और क्षयज क्या होता है? बहुत ज्यादा बलवान रहता है, इससे इसलिए ऐसे कंडीशन में वो ट्रीटेबल नहीं है, असाध्य माना जाता है।
और बोला गया है कि इनकी उपेक्षा करने से क्षय रोग में परिणत हो जाते हैं। मतलब कि अगर काश रोग को अच्छे से ट्रीट नहीं किए तो वो क्षय रोग दैट इज द राज्यक्षमा रोग में कन्वर्ट हो जाता है। काश के पूर्व रूप की अगर बात करेंगे, काश में क्या क्या पूर्व रूप, मतलब कि काश को उद्भव होने से पहले क्या क्या लक्षण वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो कंठ में कंडू उत्पन्न होता है, ठीक है, मतलब काश की उत्पत्ति होने से पहले कंठ प्रदेश में क्या होता है, इचिंग देखने को मिलता है। फिर गल एवं तालु कफ से उपलित रहते हैं तथा उनमें धान्य के तुषों के चुभने जैसी पीड़ा उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि थ्रोट में क्या होता है, बहुत ज्यादा चुभने जैसी पीड़ा होती है, तो वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ गले में गिलायु शोथ रहने के कारण भोजन गले से गिरने के समय अवरोध उत्पन्न होता है। मतलब कि जो भी हम लोग इंगल्फ करते हैं, मतलब खाना खाने की कोशिश करते हैं, तो जब वो गले प्रदेश से जाता है तो वहां पे कष्टता देखने को मिलते हैं। और अग्निमांद उत्पन्न होने के कारण अन्न सेवन के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होती है। तो ये 4 लक्षण याद रखने हैं। क्या क्या? सबसे पहले गला प्रदेश या कंठ प्रदेश में कंडू होगा। दूसरा क्या होगा, गल तालु में कफ उल्लिप्त होने के कारण वहां पे चुभने जैसी पीड़ा होगी। कुछ भी खाना खाएंगे तो गले में चुभन होगी और साथ ही साथ अन्न सेवन के प्रति अरुचि होगी। अब लक्षण की बात करेंगे तो हर एक प्रकार के अनुसार, मतलब कि भेदानुसार लक्षण की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वातजकास के। तो वातजकास में क्या बोला गया है कि वातजकास के निम्न हेतु होते हैं कि किन कारणों से ये होता है। तो रुक्ष, शीत, कषाय आदि वात प्रकोपक आहार विहार के सेवन से वातजकास होता है। और अल्पासन, प्रमितासन, वेग विदारण या फिर अति मैथुन करना, मतलब ऐसे कारण जिनसे वात प्रवृद्ध होता है उनके कारण यहाँ पे वातजकास होता है। अब इनमें लक्षण क्या क्या मिलते हैं। तो बेसिकली हृदय, पार्श्व, उरह, सिंह आदि में वेदनाएं उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जितने भी उरहस्थ प्रदेश है या फिर ऊर्ध्वगत प्रदेश है वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वेदना देखने को मिलेगी। स्वर यंत्र एवं कंठ में अविस्यंद उत्पन्न होने से स्वर भेद देखने को मिलता है, मतलब कि हॉर्सनेस इन वॉइस देखने को मिलता है। और मुख शोष, दैन्य एवं छाम मुख ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और शरीर एवं मन का क्षोभ भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त रोम हर्ष, दौर्बल्य, मोह, बल, स्वर, ओज, क्षीणता ये सभी लक्षण वात के चल, रुक्ष आदि गुणों के कारण देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें पित्तज की, पित्तज काश में बेसिकली क्या बोला गया है कि निम्न कारणों से होता है, जैसे कि कटु, उष्ण, विदाही, आम्ल, क्षार आदि पित्तकर द्रव्य का अगर अधिक सेवन कर रहे हैं, क्रोध एवं संताप कर रहे हैं या फिर अग्नि या फिर आतप का सेवन कर रहे हैं, तो इससे पित्तज काश उत्पन्न होता है। अब इसमें लक्षण क्या क्या मिलेंगे आपको, तो ऑफकोर्स पित्त के अनुसार लक्षण मिलेंगे। इसमें काश जो रहेगा उसमें कफ युक्त रहेगा, लेकिन ये जो काश रहेगा या फिर कफ रहेगा वो पीत वर्ण का देखने को मिलेगा। और स्टीवन प्रवृत्ति बार बार यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेत्र जो होते हैं पीले वर्ण के हो जाते हैं। मुख का स्वाद तिक्त रसात्मक या फिर अम्ल रसात्मक हो जाता है। साथ ही साथ उरह एवं कंठ से धूम निकलता है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख से धूम निकल रहा है। और साथ ही साथ पित्त वर्ण और कटु रस एवं रक्त युक्त छर्दी उत्पन्न होता है, ठीक है। पित्त जो काश है इसमें रक्त युक्त छर्दी देखने को मिल सकती है। और कंठ तक अम्ल पानी आमाशय से उद्धृत होता है, मतलब कि अम्लक दैट इज द एसिडिटी देखने को मिलता है। और काश के वेग निरंतर आते रहते हैं, बार बार क्या होता है, काश के वेग आते रहते हैं। वहीं पे कफज काश की बात करें तो कफज काश में जो कफ के सामान्य लक्षण वाले या फिर गुड़ वाले चीजें हैं उसका सेवन करने से होता है, जैसे कि गुरु, अभिसंधि, मधुर, स्नेह आदि कफ पर गुड़ों से युक्त अगर आहार का सेवन कर रहे हैं तो उससे कफज काश होता है। और दीवा स्वाप लेना या फिर अधिक शरीर की चेष्टा को कम करना, मतलब बहुत ज्यादा आराम करने से यहाँ पे कफज काश उत्पन्न हो सकता है। कफज काश में क्या क्या लक्षण मिलते हैं, तो कफज काश में अग्निमांद के कारण अरुचि उत्पन्न होता है, क्योंकि कफज में द्रव भाव होने के कारण तुरंत क्या करता है वो अग्निसात कर देता है। अग्निसात होने के कारण दैट इज अग्निमांद होने के कारण तुरंत क्या होते हैं, अरुचि उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आमाशय दृष्टि से छर्दी एवं उत्क्लेश उत्पन्न होता है। संचित कफ से प्रतिस्याय उत्पन्न होता है जिसे पीनस कहते हैं, मतलब कि बार बार रनी नोज देखने को मिलेगा। शरीर की गतिविधि मंद हो जाती है, ठीक है। शरीर की गतिविधि क्या होता है, कम देखने को मिलती है, क्योंकि शरीर में कफ बढ़ने के कारण गुरुता आ जाते हैं। मुख का स्वाद मधुर हो जाता है, मतलब कि मधुर हास्य देखने को मिलता है। सर्वांग गौरव, रोम हर्ष, शिरोशूल ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। और साथ ही साथ संचित कफ के कारण क्लेदा अधिक एवं कंठोपलेप उत्पन्न होता है, मतलब ऐसा हमेशा लगेगा कि मुख में कुछ लेपित हुआ है, ऐसा लगता है। इसके अतिरिक्त छतस काश की बात करेंगे तो छतस काश में बेसिकली क्या है, छतस का मतलब क्या होता है कि ट्रॉमा। तो यहाँ पे अति व्यय, भार वहन करना, अध्वगमन बहुत ज्यादा पैदल चलने के कारण, द्वंद्व युद्ध या फिर घोड़ा हाथी के साथ लड़ना, मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई आदि करना आदि साहसजन्य कार्य करने से रुक्ष शरीर के पुरुष में उरह स्थान में क्षत उत्पन्न होता है, ठीक है।
आदि जो साहसिक कार्य अपने शारीरिक शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण क्या होता है, रस क्षय होगा। रस क्षय से क्या होगा, शरीर में रुक्षता होगी, जिससे उरर स्थान में क्षत उत्पन्न होता है और इस क्षत स्थान में प्रकोपित वात स्थान करके क्षतस्काश को उत्पन्न करता है। अब बोला गया कि जो क्षतस्काश है उसमें लिंग लक्षण देखने में मिलेंगे, मतलब कि शुरुआत की अवस्था में शुष्क काश रहता है, मतलब कि साहसिक काम तो कर लिए, शुरुआत में क्या होगा, एकदम शुष्क काश रहेगा, लेकिन कुछ कालावधि मतलब कुछ समय व्यतीत होने के बाद वहां से सरक्त स्टीवन युक्त काश, मतलब कि जब जब खांसी होगी, जब जब काश आएगा तो वहां पे सरक्त स्टीवन होगा, मतलब कि रक्त के साथ वहां पे थूक निकलेगा और साथ ही साथ काश वेग से कंठ तथा उरर स्थान में अत्यधिक पीड़ा होती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे छत निर्माण हुआ है उरर प्रदेश में, तो जब जब काश आएगा, काश का वेग आएगा तो उरर स्थान में बहुत ज्यादा पेन होगा और संपूर्ण शरीर में सूची तोदवत वेदना देखने को मिलती है, क्योंकि वात बहुत ज्यादा बढ़ा है इस कंडीशन में। और शरीर पर कहीं भी स्पर्श करने से दुखद अनुभूति है, मतलब शरीर में कहीं पे भी स्पर्श आप करोगे तो उससे कैसा होगा, पेनफुल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अग्निमांद, बल, वर्ण तथा आदि की हानि होगी और रुचि, क्षीणता, अंग भेद, पर्व भेद, ज्वर, तृष्णा और ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। स्वर में रुक्षता, ये सारी चीजें यहाँ पे जर्जरता देखने को मिल सकती है। वहीं पे हम बात करेंगे क्षयज काश की, तो क्षयज काश में बोला गया कि क्षयज काश के निम्न है, तो जैसे कि क्षयज क्या हो गया कि धातु जो है वो कम हो रहे हैं, धातुओं का क्षय हो रहा है, तो उनकी वजह से होने वाला काश को हम लोग क्षयज काश कहते हैं। तो इसमें विषमासन, मतलब सही से आहार विहार नहीं कर रहे हैं और साथ में आहार का सेवन कर रहे हैं, अति व्यय कर रहे हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा मैथुन कर्म में लिप्त हो रहे हैं, वेग का अवरोध कर रहे हैं, आदि कारणों से सुकुमार व्यक्ति में यह सतत रज दुख या फिर विलाप करने वाले व्यक्ति में प्रकोपित वाताती दोषों से रसादी धातुओं का क्षय उत्पन्न होने से क्षयस्काश उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सभी कारणों से क्या होता है, रसादी धातु क्षीण होंगे और रसादी धातु क्षीण होने के कारण क्षयस्काश उत्पन्न होता है। अब क्षयस्काश में लक्षण क्या क्या मिलते हैं, तो बेसिकली रसादी धातु का क्षय होने से शरीर क्षीण हो जाता है। रसादी धातु जो है वो क्षीण हो रहा है, रसादी धातु क्षीण हो गए तो आगे के जो रक्तादी धातु अपने आप क्षीण हो जाएंगे। फिर दुर्गंधित हरित पुय तथा रक्त युक्त स्टिमन क्षयस्काश में उत्पन्न होता है। ठीक है, हरित वर्ण का पुय युक्त मतलब पस के साथ या फिर रक्त के साथ यहाँ पे स्टिमन देखने को मिलता है। काश वेग के समय रुग्ण को हृदय अपने स्थान से च्युत हुआ ऐसा प्रवृत्त होता है। ठीक है, जब काश वेग आएगा तो लगेगा कि पर्सन को कि उसका जो हार्ट है वो अपनी जगह से हिल गया है, कभी शीत अनुभूति होगी तो कभी उष्ण अनुभूति होगी, मतलब कभी उसे ठंडा लगेगा तो कभी गर्म लगेगा। रुग्ण बहुत आहार सेवन करता है लेकिन वह बलहीन और कृषि रहता है, मतलब कितना भी वो खाना खा ले लेकिन उसके शरीर में नहीं लगेगा, क्योंकि रक्त का ही बार बार क्षय हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वो हमेशा ही क्रूश बना रहता है और चेहरे की त्वचा स्निग्ध एवं प्रसन्न दिखाई देती है। ठीक है, चेहरे की त्वचा इसमें स्निग्ध और प्रसन्न तो दिखाई दे रही है, लेकिन शरीर में बल नहीं है, उसका हानि हो चुका है, पूरा शरीर कृश हो चुका है। ये सभी लक्षण हमें क्षयस्काश में मिलते हैं। इसके बाद हम इसके उपद्रव आदि की बात करेंगे। काश में निदानार्थक रोग क्या क्या हो सकता है, तो अगर हम लोग ने काश की सही समय पे क्या किया, चिकित्सा नहीं की, तो ऐसे में काश जो है उसकी चिकित्सा न करने पे वो श्वास रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और अगर श्वास रोग की भी अच्छे से चिकित्सा नहीं की तो वो क्षय रोग में उत्पन्न हो जाए। क्षय रोग की अगर चिकित्सा नहीं की तो वो कन्वर्ट हो जाएगा छर्दी रोग में, और छर्दी रोग से वो उत्पन्न हो जाएगा स्वर भेद रोग। तो इस तरह से अगर हम लोग ने क्या किया, काश की अच्छे से चिकित्सा नहीं की तो वो कहाँ पे चला जाएगा, श्वास रोग उत्पन्न करेगा। श्वास की अगर चिकित्सा नहीं की तो क्षय रोग, दैट इज द राजस्मा हो जाएगा। राजस्मा की भी चिकित्सा नहीं की तो छर्दी रोग उत्पन्न होगा और छर्दी से स्वर भेद। तो इस तरह से क्या होगा, निदानार्थक रोग देखने को मिलते हैं। वहीं पे काश के साध्य असाध्यत्व की अगर हम बात करें तो उपद्रव रहित जो वातज, पित्तज और कफज और काश होते हैं वो साध्य होते हैं, मतलब कि उपद्रव न रहे और एक दोषज रहे तो वो कैसा हो जाएगा, साध्य रहेगा। अगर वहीं पे वो नवीन है और चतुष्पाद संपन्न है, मतलब कि नया काश रोग है और चतुष्पाद संपन्न है, मतलब चारों पाद है चिकित्सा के, दैट इज वैद्य भी है, रोगी भी है, औषधि भी है और परिचारक भी है, और साथ ही साथ ये सारे चीज हैं। और ऐसे कंडीशन में जो क्षयज और क्षतज रोग है या काश है वो भी साध्य हो जाते हैं, मतलब कि क्षयज और क्षतज जो नवीन हो और चतुष्पाद होने पे हो, ऐसे कंडीशन में वो साध्य होते हैं। लेकिन अगर रुग्ण बल अच्छा हो, रसाती धातु क्षीण न हो, अग्निबल अगर अच्छा हो तो क्षतज क्षयस्काश साध्य होते हैं। वहीं पे क्षीण व्यक्ति में क्षतस्काश असाध्य होता है और व्यक्ति बलवान हो तो वो याप्य होता है, मतलब कि क्षतस्काश और क्षयस्काश जो है चतुष्पाद होने पे, नया होने पे और रोगी का बल अच्छा होने पे साध्य होते हैं, लेकिन क्षीण व्यक्ति में वो असाध्य हो जाएंगे और व्यक्ति अगर बलवान है तो उसमें वो याप्य देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं विद इन द काश रोग।
तो अब काश रोग में आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है, तो काश रोग में सबसे मेन चीज़ है कि ये 5 से 10 मार्क्स के लिए इस पे क्वेश्चन इज़िली पूछे जा सकते हैं। तो हर एक चीज़ आपको याद रखना है कि काश के प्रकार कितने होते हैं, काश किसे कहते हैं, उसकी संप्राप्ति आपको आनी चाहिए और मोस्टली आपको साध्य साध्यता आनी चाहिए क्योंकि इस पे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उसके प्रकार अच्छे से आने चाहिए, उस पे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए विदिन द काश रोग। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू द काश रोग क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि फर्दर वीडियोज़ में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह के और भी व्याधि से रिलेटेड वीडियोस और साथ ही साथ बीएमएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोफेशनल ईयर रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है उनके टॉपिक रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फायदा ले सके। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड और बीएमएस रिलेटेड जो भी एमयूएचएस एनसीआरएम के अपडेट्स रहते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।